बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा, MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि हमने FSC ICS पार्ट 1 की मैथ लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन जो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, वो हमने सारा ही चैप्टर तकरीबन आलमोस्ट 1 बाय 1 हर क्वेश्चन सॉल्व किया है और वो चैप्टर हमारा प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। उम्मीद है कि उस चैप्टर में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको या प्रिपरेशन करते हुए किसी सवाल के अंदर या कोई प्रॉब्लम आ जाता है चैप्टर 9 में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे भी अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.1, उसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि ये बेसिक जो चीज़ें होती हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो एक्सरसाइज सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता। तो चलें आज हम अपने चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 है 11th क्लास यानी कि FSC ICS। ठीक है, ये FSC ICS फर्स्ट ईयर की क्लास है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट, जो कि हमने पिछले जो प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर भी हमने क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन की थी। तो हमारा जो क्वाड्रेंट के अबाउट डिस्कशन है, उसमें सबसे पहले हमारे पास हम क्वाड्रेंट होते हैं 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर साइन और कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और इसके अलावा सारे ही नेगेटिव होते हैं। उसके बाद क्वाड्रेंट 3 है, इसके अंदर tan और cot जो हैं ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, जस्ट tan और cot यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। देन उसके बाद cos थीटा और सीकेंट जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ये तो थी क्वाड्रेंट की बात, जो कि हमने प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा है चैप्टर 9 उसके अंदर भी हमने बात की थी। अब उसके बाद क्वाड्रेंट के बाद जो सेकंड हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो है को रेशोस। ठीक है, अब को रेशो जो है, को रेशो हमारे पास जो होती है साइन की, वो होती है कॉज, और कॉज की क्या होती है, साइन। टेन की को रेशो कॉट होती है और कॉट की को रेशो टेन होता है। सीकेंड की को रेशो कोसीकेंड होता है और कोसीकेंड का सीकेंड होता है। ये तीन जो छः जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी आपस में जो को रेशो बनती है वो मैंने आपको ये लिख के दिखा दी है। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है अलाइड एंगल्स। अब अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? अलाइड एंगल्स जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी है, द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल आर मल्टीपल ऑफ 90 आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। सादा अल्फाज में अगर देखा जाए तो कहता है कि कोई भी 90 के जो मल्टीपल हैं, 90 डिग्री जो है एंगल, इसके जो मल्टीपल हैं वो किसी भी दूसरे एंगल के साथ एसोसिएट करें तो उसको हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स। यानी कि मल्टीपल ऑफ 90 एसोसिएट विद अदर एंगल्स आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। अब अलाइड एंगल्स होते कौन कौन से हैं? ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अलाइड एंगल्स के अंदर कि कैसे एसोसिएट, इसकी डेफिनेशन जो है उसको क्लियर करना हो तो हम ऐसे लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यानी थीटा उसमें से सब्ट्रैक्ट भी हो रहा होता है और ऐड भी हो सकता है।
उसके बाद आ सकता है फॉर एग्जांपल 90 प्लस माइनस थीटा। उसके बाद हमारे पास आ सकता है 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो ये सारे मेरे पास क्या है, अलाइड एंगल कि ऐसे 90 के मल्टीपल जो दूसरे एंगल्स के साथ एसोसिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स। देन उसके बाद अलाइड एंगल्स के बाद हमारी जो नेक्स्ट हमारा अलाइड एंगल्स हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसके एंगल्स इस तरह के होंगे, अलाइड एंगल्स होंगे, उनको हमने सॉल्व करना होगा। तो देन हमें पहले पता होना चाहिए अलाइड एंगल होते क्या हैं, कि कोई भी 90 के मल्टीपल जो दूसरे एंगल के साथ, यानी ये 90 का मल्टीपल है जो देखो थीटा के साथ एसोसिएट कार है, ये भी 90 का मल्टीपल बन जाता है 360 जो थीटा के साथ एसोसिएट कार है। तो कोई भी 90 के एंगल्स जो हैं 90 के मल्टीपल, सॉरी 90 के मल्टीपल जो दूसरे एंगल से एसोसिएट करें उनको बोलते हैं अलाइड एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पास पेपर के अंदर आ चुका है। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्टेट द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि सवाल कुछ इस तरह था, स्टेट द, आगे ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कहता है अल्फा और बीटा अगर हमारे पास कोई दो एंगल हो तो कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन है आ चुका है। आगे बजाय इसके, क्योंकि हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके आगे रेशियोज को रेशियोज में और एंगल्स में अगर हम इनको वो याद करना शुरू कर दें तो ये बहुत ज़्यादा एंगल बहुत सारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं जिनको याद करना मोस्टली स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उन फॉर्मूलाज को याद करने से बचने से आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये 2 रूल लिखे हैं कि जो स्टूडेंट्स इन रूल्स को मद्देनज़र रखेंगे वो उनको फॉर्मूलाज को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। वो रूल क्या है कि पीछे हमने पढ़ा है अलाइड एंगल, तो उसी के रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है कि इफ़ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर थीटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से यानी किसी भी एंगल से ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 और वो 90 का ऑड मल्टीपल हो, तो फिर क्या होता है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैन बी चेंज इनटू को रेशो। कि कोई भी हमारे पास एंगल आ जाता है, ठीक है, अलाइड एंगल कि जिसके अंदर जो 90 का ऑड मल्टीपल जो है वो थीटा के साथ ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक है, 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो वो जो रेशो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक वो को रेशो में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास है साइन 90 प्लस थीटा। अब देखा जाए तो आपके पास जो 90 है इसके साथ कुछ मतलब इसके साथ 1 है, यानी कि 1 इसका मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, ऐसा ही है ना, 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि अगर ऑड मल्टीपल होगा 90 का तो वो क्या होगा, रेशो जो है वो को रेशो में चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये देखिए ना, ये 90 प्लस थीटा है तो ये 90 तो आ गया, अब 90 के साथ पीछे कोफिशिएंट कोई नहीं था, जिसके साथ कुछ ना हो उसका मतलब उसके साथ 1 होता है। इट्स मीन इसके साथ 1 मल्टीपल, यानी कि ये 1 मल्टीपल आ रहा है 90 का। तो हमने देखा कि 1 तो ऑड नंबर होता है, तो हमने ऊपर पढ़ा कि जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए तो रेशो को रेशो में चेंज हो जाती है। तो इट्स मीन जो साइन है अपनी को रेशो में चेंज होगा, जो कि क्या होती है, कॉस, और साथ क्या आ गया, थीटा। अब इस कोस थीटा के साथ प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है, वो हमने चेक करना है। तो वो हम इस तरह चेक करते हैं, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 270 और यहाँ पे होता है 360। अब इसको चेक करने का ये तरीका होता है, ये 190 है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 190 290 390 4, इस तरह यानी काउंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है मल्टीपल ऑफ 90, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आ गया 90। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ चीज़ ऐड हो रही है, यहाँ पे था तो उसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है तो वो यहाँ चला गया, तो इट्स मीन सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड में साइन क्या होता है,
पॉजिटिव। इसको नहीं देखना आपने, इसको देखना है, इसका साइन देखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव कॉस थीटा ही आएगा। सेम इसी तरह हमारा जो दूसरा रूल है वो क्या है, इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन मल्टीपल ऑफ 90, ऊपर हमने पढ़ा है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, यहाँ पे क्या है इवन मल्टीपल, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ 90, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन नॉट बी चेंज इनटू को रेशियो, कि जब भी 90 का इवन मल्टीपल आ जाए तो फिर हमारी रेशियो को रेशियो में चेंज नहीं होती। बस दो बातें हैं, ऑड मल्टीपल आ जाए तो चेंज हो जाएगी, अगर इवन मल्टीपल आ जाए 90 का तो फिर रेशियो चेंज को रेशियो में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये tan 180 है, मैं इसको लिखता हूँ tan 180 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 × 90 माइनस 90, सॉरी थीटा, बाय मिस्टेक 90 लिख गया, थीटा, ठीक है, कि 180 था हमारे पास 180 डिग्री, तो इसको मैंने क्या लिख लिया 2 × 90 माइनस थीटा। अब मैंने देखना है कि क्या ये मेरा जो tan है ये अपनी को रेशियो में चेंज होगा कि नहीं। अब यहाँ पे 90 को देखना आपने, 90 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 180 को मैंने लिख लिया ना 90 का मल्टीपल बना के, तो 90 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 2 क्या हमारे पास इवन नंबर है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जब इवन मल्टीपल आ जाए तो फिर हमारी रेशियो कैन नॉट बी चेंज, वो रेशियो हमारी चेंज नहीं होगी। तो इट्स मीन कि ये 90 जो है ये इवन नंबर से मल्टीपल हो रहा है, तो tan हमारा tan ही रहेगा, और साथ क्या आ गया थीटा। अब इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, वो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बना के चेक करेंगे। यहाँ पे आ गया 90, 180, 270, 360, यानी यहाँ से आप काउंट करते हैं ऐसे 190, 290, 394, यानी जितने मल्टीपल हो रहे हो। यहाँ पे आता है 190, यहाँ पे कितने 2 है ना, 190, 290, यानी कि यहाँ पे आ गया 92 से मल्टीपल यहाँ पे आ गया। अब इसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इट्स मीन ये रिवर्स जाएगा, अगर कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही होगी तो वो पीछे को जाएगा, अगर ऐड हो रही होगी तो आगे को जाएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया सेकंड में, और सेकंड में tan की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये समझ आ गई होगी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा गो थ्रू करवा दूँ आपको कि हमने जो पढ़ा है आज, सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ थे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा है, पहले तो हमने ये जो है पढ़ा क्वाड्रेंट के बारे में कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसेकंट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में cos और secant पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव होते हैं। आगे हमने इनकी देखी को रेशियोज, को रेशियो मेरे पास थी साइन कोस, कोस की साइन, tan की कोट, कोट की tan, सीकेंट कोसेकंट और कोसेकंट की सीकेंट। देन उसके बाद हमने पढ़ा अलाइड एंगल। अलाइड एंगल क्या होता है कि कोई भी 90 का मल्टीपल जो 90 एंगल्स का मल्टीपल जो एसोसिएट कर जाए किसी अदर एंगल के साथ, तो उसको बोलते हैं अलाइड एंगल्स। जो जैसा कि नीचे हमने कुछ एग्जांपल लिखी, जैसे 270 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ चुका है कि स्टेट द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो ये है कोस अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देन उसके बाद जो हमने बात की वो हमने बात की है अपने रूल्स की तरफ। रूल्स हमने क्या पढ़े, रूल्स ये पढ़े कि अगर थीटा जो उसमें ऐड हो रहा है एंगल में या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर वो 90 का ऑड मल्टीपल है तो रेशो को रेशो में चेंज हो जाएगी, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल से आपको बताया। और फिर हमने पढ़ा कि अगर थीटा हमारा जो 90 का मल्टीपल है वो इवन है, यानी इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो देन वो रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रेशो में चेंज नहीं होगी। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा टाइम इसलिए मैं लगाता हूँ ताकि आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा।
तो चलें अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.1 है। एक्सरसाइज 10.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि मैं साथ आपको एक्सरसाइज बुक से भी दिखा देता हूँ कि ये हमारी एक्सरसाइज है 10.1, जिसके अंदर हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये फॉलोइंग फंक्शंस गिवन है, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारा जो पहला सवाल है वो मैंने लिख लिया साइन माइनस 780। साइन माइनस 780 को हमने सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो साइन माइनस 780 है, 80 डिग्री है, वो बराबर आ जाएगा कि ये जो हमारा नेगेटिव एंगल्स में होता है ना, ये बाहर आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 780 डिग्री। अब ये बात मतलब कि हमें पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि जो कॉज और साइन है, जो कॉज और सीकेंट है ना, कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, जस्ट उनके एंगल में अगर 90 आ जाए तो वो प्लस हो जाता है, बाकी सब के एंगल्स में अगर इधर 90 आए तो वो हम बाहर ले जाते हैं। अब मेरे पास जो है वो आ गया माइनस साइन 780 डिग्री। अब मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस साइन, आगे मैं इसको लिख लेता हूँ 720 प्लस 60 डिग्री। अब आपका सवाल आ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 720 ही लेना है। ठीक है, कि यहाँ पे 720 डिग्री ही लेना है और उसमें से 60 ऐड करना है। तो ये बात आपने इस तरह करनी है कि जो है ना आपका 780, आपने उसको डिवाइड करना है 90 से। किससे डिवाइड करना है? 90 से। अब आप जब इसको 90 से डिवाइड करेंगे ना 780 को, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 8.6666। कैलकुलेटर पे जब आप डिवाइड करेंगे 780 को 90 से, फिर आपने क्या करना है, जो पॉइंट से पहले नंबर आ रहा है वो आ रहा है 8, उसको लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 90 से। यानी आपने किया 780 को 90 से डिवाइड, तो ये आंसर आया। देन आपने क्या किया, यहाँ से ये लिया, इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 720। तो मैंने 720 लिखा, ऊपर क्या था 780, तो अब 720 में कितने ऐड करो तो 780 बन जाएंगे 60। तो इस तरह यानी कि ये मैं सॉल्व करूंगा, इस एंगल को बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमने स्टैंडर्ड एंगल में लेके जाना है। स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास 0 डिग्री आ सकता है, 30 आ सकता है, 45, 60, 90, 180, 270, 360, ठीक है, और 720, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल होते हैं कि हमने जो भी एंगल हो उसको 90 से डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आए उस आंसर में पॉइंट से पहले जो नंबर आएगा उसको 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो एंगल आएगा वो आपने लिख लेना है। तो ये मेरे पास आ गया 720। उसके बाद आपने लिखा माइनस साइन, अब आपने 720 को आपने देखा कि ये 90 के मल्टीपल में लिखना हो तो 8 मल्टीपल 90 होता है, तो आपने लिखा 8 मल्टीपल 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब आपने अभी पढ़ा है ऊपर कि जो 90 का मल्टीपल इवन नंबर आ जाए, अब देखें ये तो माइनस आपका ये वाला आ गया। अब देखो ये 8 है, तो हमने पढ़ा है कि अगर 90 इवन नंबर से मल्टीपल हो तो देन हमारी रेशियो चेंज नहीं होती, आड से हो तो मल्टी चेंज हो जाती है। अब 98 से मल्टीपल हो रहा है, 8 हमारे पास इवन नंबर है, तो इट्स मीन ये साइन साइन ही रहेगा, ये को रेशियो में चेंज नहीं होगा। साथ हमारे पास क्या आ गया 60, ये वाला माइनस मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे कौन सा साइन आना है, क्योंकि ये तो माइनस स्टार्ट में से चल रहा था, अब इसका साइन कैसे चेक करना है वो आप लिखेंगे क्वाड्रेंट। यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे 90,
890 है ना, तो 8 दफ़ा 190, 290, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ पे आता है। तो इसमें कोई ऐड हो रहा है तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही आएगा। यानी ये इस चीज़ को सॉल्व करके ये वाला नेगेटिव पहले का है, तो इसका आंसर साइन 60 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2। तो आंसर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ये मेरे पास आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, कोट -855 डिग्री। अब हमने किया कि माइनस जो है वो एंगल से बाहर आ गया, कोट 855 डिग्री। जस्ट कोस और सीकेंड के एंगल में माइनस आए तो वो प्लस हो जाता है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने लिखा माइनस कोट। अब 855 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। 855 डिग्री को जब हम डिवाइड करेंगे 90 से, यानी कि मैंने किया 855 डिग्री ओवर 90 डिग्री। जब इसको हम डिवाइड करें ना तो मेरे पास जो आंसर है वो बनता है 9.5। ठीक है। अब यहां से हमने क्या करना है कि इस 9 को लेना है, 9 मल्टीप्लाई 90, तो वो मेरे पास आ जाता है 810। यानी कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने क्या करना है कि जो भी एंगल होगा उसको 90 से डिवाइड करवाना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट से पहले वाली टर्म को उठाना है और उसको 90 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो जो एंगल बनेगा वो आपका स्टैंडर्ड एंगल बनेगा। अब बन गया 810। तो आप क्या लिखोगे, 810 डिग्री। अब ये तो 855 था, अब 810 में कितने ऐड करें कि 8, ये पॉइंट नहीं है, 855 डिग्री बन जाए, तो वो आ जाते हैं 45 डिग्री। अब आपने किया माइनस कॉट। अब 810 जो है आपका, उसको आपने ये लिखा हुआ है इधर कि वो होता है 90 मल्टीप्लाई 90, यानी कि हमने 90 के मल्टीपल में लिखना होता है। तो मैं इसको लिखूंगा 90 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब आपने क्या करना है कि आपने वो जो दो रूल पढ़े थे कि अगर 90 इवन नंबर का मल्टीपल हो तो रेशो चेंज नहीं होती, अगर आड नंबर का मल्टीपल हो तो रेशो चेंज हो जाती है। अब हमने देखा कि जो 99 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 90 एक ऑड नंबर है, 90 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो हमारी जो रेशो होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो जो हमारा कार्ड होता है वो कार्ड किस में चेंज हो जाएगा, 10 में। क्योंकि 90 अगर मल्टीपल हो जाए ऑड नंबर का तो वो रेशो को रेशो में चेंज हो जाती है। अब 9 ऑड नंबर है तो ये माइनस आ गया, जो कोड था वो किस में चला गया, 10 में। साथ क्या आ गया, 45 डिग्री। अब ये माइनस तो साथ स्टार्ट से आ रहा था। अब आपने देखना है कि ये जो इस एंगल से आपके पास इस 10 का कौन सा साइन बनता है, तो वो आपने यहाँ पे नीचे क्वाड्रेंट बना के चेक कर लेना है। ऐसे आपने क्वाड्रेंट बनाया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 90 से, 190, 290, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आ गया क्योंकि 9 थे ना 90, तो यहाँ पे आ गया। अब उसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है तो वो आगे वाले क्वाड्रेंट में गई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में 10 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1045 क्या होता है, 1। और यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कोसिकेंट 2040 डिग्री। हमने सबसे पहले कोसिकेंट इसको स्टैंडर्ड एंगल में चेंज करना है। तो हमारा वही तरीका कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 40 है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। अगर हम इसको 90 से डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर बनता है 22.666। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, ये आपको इजी तरीका बता रहा हूँ स्टैंडर्ड एंगल में चेंज करने का। उसके बाद क्या करते हैं, 90 पॉइंट से पहले वाली टर्म को पकड़ते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 90 से। अब इसको 90 से मल्टीप्लाई करें तो वो मेरे पास बन जाएगा 1980।
मीन्स कि जो मेरा स्टैंडर्ड एंगल बना है वो बन गया है 1980 डिग्री प्लस। अब इसमें 1980 में कितने ऐड करूं कि 2040 बन जाए, तो वो आप जाहिर बात आप देख के बता सकते हैं, वो 60 और ऐड करूं तो वो ये बन जाएगा, ये आपका बन गया। देन उसके बाद आपने इसको 90 के मल्टीपल में लिखना है, तो आप लिखेंगे कोसेकेंट। अब 90 के मल्टीपल में आपने अभी लिखा है कि 22 मल्टीप्लाई 90 करें तो 1980 आता है, तो आपने इसको लिखा 22 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस ये वाला 60 डिग्री। अब हमें पता है कि इवन नंबर पे रेशो चेंज नहीं होती, तो ये जो 22 है ये इवन नंबर है, तो इट्स मीन कोसेकेंट क्या रहेगा, कोसेकेंट ही रहेगा, और साथ क्या आ गया 60 डिग्री। अब हमने क्या किया कि जो कोसेकेंट है इसकी यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, वो हम क्वाड्रेंट बना के चेक करेंगे। उसी तरह ये आपने बना लेना छोटा सा, यहाँ से स्टार्ट करना है 90 से। कितने 90 है, 22 है ना, तो आपने ऐसे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ पे यानी कि आता है। अब 22 में यानी कि कोई चीज़ ऐड हो रही थी, तो इट्स मीन वो कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। वो आपने इस कोसेकेंट को देखना है, यहाँ चेंज भी तो हो सकता है ना फंक्शन, आपने इसको देखना है कि ये क्या हो गया नेगेटिव। तो कोसेकेंट की वैल्यू जो होती है 60 पे, क्योंकि कोसेकेंट साइन का उलट होता है, तो साइन की होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर, यानी कि जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, और कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा -2 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। देन उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है मेरे पास, वो है सीकेंट -60 डिग्री। अब ये बात अभी हमने पढ़ी है कि जो सीकेंट और कॉज होते हैं उनके एंगल्स में अगर ये माइनस आ जाए तो वो प्लस हो जाता है, तो आप इसको लिख लोगे सीकेंट 960 डिग्री, क्योंकि कॉज और सीकेंट के एंगल में नेगेटिव आए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब फिर वही काम आपने इसको स्टैंडर्ड एंगल में बदलना है, तो इस 960 को डिवाइड करें, 960 को डिवाइड किया 90 से, तो वो मेरे पास आंसर बन जाता है 10.666, यानी कि ये मेरे पास डिवाइड करने से आंसर बनता है। फिर आपने क्या करना है कि पॉइंट से पहले वाली, पॉइंट से पहले क्या 10, उसको 90 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके बाद बन जाएगा 900। अब आपका ये बन गया स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। अब आप इसको स्टैंडर्ड एंगल में लिख सकते हैं सीकेंट, इसको आप लिख सकते हैं 900 जो कि आपने अभी बनाया, प्लस अब 900 में कितने ऐड करोगे 960 बन जाए 60, ये आ गया। देन उसके बाद इसको आपने 90 के मल्टीपल में करना है, तो आपने अभी देखा है कि 10 90 के मल्टीपल में आए तो देन 900 बनता है, तो आप सीकेंट लिखेंगे, इधर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब देखें ये वाला काम करने से ना, ये वाला आपको मल्टीपल भी मिल जाएगा और स्टैंडर्ड एंगल भी मिल जाएगा, इसलिए आप इजी रहेंगे। अब आपने वही काम आपने देखा कि जो सीकेंट है, जो 90 का मल्टीपल इवन नंबर आ गया, तो अब इवन नंबर पे तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि आड़ पे होता है, तो इसका मतलब सीकेंट जो है वो मेरे पास सीकेंट ही रहेगा, साथ क्या आ गया 60 डिग्री। अब ये सीकेंट नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, उसी तरह क्वाड्रेंट बना के हम चेक करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 90 से, कितने 90 हैं 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आ गया। अब उसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है तो वो कहाँ चला गया, इस क्वाड्रेंट में आगे वाले में, ऐड हो तो आगे जाता है, सब्ट्रैक्ट हो तो पीछे। थर्ड क्वाड्रेंट में तो सीकेंड नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव। अब जो सीकेंड होता है ये कॉज का उलट होता है ना,
तो आपको पता है कि जो cos 60 होता है वो होता है 1/2, तो सीकेंड क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है तो वो क्या आ जाएगा -2। ये आपके पास आ गया आंसर। देन उसके बाद आपके पास 5 वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है आपके पास tan एंड डिग्री। ठीक है, अब उसी तरह tan को हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड एंगल में चेंज करना है, तो हम लिखेंगे tan। अब स्टैंडर्ड एंगल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एंगल में बदलने के लिए हम करते हैं कि इस एंगल को डिवाइड करते हैं 90 से। तो आप इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10/90। वो किसके बराबर आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.333। फिर क्या करते हैं कि पॉइंट से पहले जो नंबर होता है उसको 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 90, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 1080, यानी आपका स्टैंडर्ड एंगल बन गया 1080। तो आपने लिखा 1080 डिग्री प्लस। अब 1080 में कितना ऐड करूं मैं कि मेरे पास क्या आ जाए 1110 आ जाए, तो इसमें हम ऐड करेंगे 30। तो 30 ऐड, क्योंकि ये तो यहीं से पता चल जाएगा ना कि इसमें 30 और ऐड करें तो ये बनता है। अब उसके बाद इसको 90 के मल्टीपल में लिखना है, तो आप लिखोगे 10, या आपने भी लिखा है 12 × 90 1080 होता है, तो आप लिखेंगे 12 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब आपको पता है कि जो हमारे पास इवन नंबर होता है उस पे हमारा जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता। इवन नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रेशियो में चेंज नहीं होती। तो ये देखिए 12 इवन नंबर है, तो इवन नंबर पे tan ही रहता है, tan आ गया, साथ क्या आ गया 30 डिग्री। अब tan के साथ प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा वो आप यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ 90 लिखा है, यहाँ से स्टार्ट करो, कितने हैं 12 90 है, 12 दफ़ा काउंट करो, यहाँ से स्टार्ट लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उसमें ऐड हो रहा है 30, तो ये कहाँ चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो tan क्या आ गया पॉजिटिव ही आ गया, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब आखिरी पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब साइन के एंगल में माइनस आए तो वो आपको पता है बाहर लिखते हैं हम, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 300 डिग्री। अब वही काम इसको दोबारा किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड एंगल में, तो हम क्या करेंगे इस एंगल को 90 से डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 300 को 90 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.333। फिर क्या करते हैं कि जो पॉइंट से पहले नंबर होता है उसको 90 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 × 90 तो ये आ जाएगा 270, यानी कि आपका एंगल स्टैंडर्ड एंगल क्या बन गया 270। तो आपने यहाँ पे लिखा माइनस साइन 270 डिग्री प्लस 270 में कितने ऐड करूँ कि 300 बने 30 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे माइनस, अब इसको 90 के मल्टीपल में चेंज करोगे तो वो तो आपने अभी किया, 3 × 90 होता है 270, 3 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 3 जो है ये ऑड नंबर है, तो ऑड पे रेशो चेंज हो जाती है। ठीक है, ये ऑड नंबर है ना मल्टीपल इसका, तो ये माइनस ब्रैकेट, तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉज में, और साथ क्या आ गया 30 डिग्री। अब ये कॉज नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, वो यहाँ से चेक करना है। ये साइन जो है ना वो
बाहर यहाँ से आ रहा था स्टार्ट से, उसको नहीं देखना। अब आपने देखना कि ये साइन जो चेंज हुआ है, अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, वो आपने इसको चेक करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 90, यहाँ से स्टार्ट किया, कितने 90 है, 3, 1 2 3, यहाँ आया कोई चीज़ ऐड हो रही है तो कहाँ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब आपने काज को नहीं देखना, ठीक है, आपने इसको देखना है कि ये इसके मल्टीपल चेक करना है तो इसको ही देखना है। तो ये फोर्थ में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया। अब माइनस माइनस प्लस कोस 30 डिग्री। तो आपको पता है कि कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट टू। तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने चैप्टर 10 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट थे उनको 1 बाय 1 सॉल्व किया। अगर किसी स्टूडेंट को इनमें समझ नहीं आती, कोई मसला होता है, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे भी आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर इजीली आप लोगों तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।